वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया वीडियो दैट इज बेस्ड ऑन द एमसीक्यू ऑन पाइथन यूनिट सेकंड। आज हम डिस्कस करना चाहते हैं, इससे पहले हमारे दो वीडियो पाइथन पे आ चुके हैं जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन क्लास जस्ट एक्स वर्जन ऑफ पाइथन, हिस्ट्री ऑफ पाइथन, उस पर हमने डिस्कशन करा हु इज डेवलपर्स कौन है। एंड द सेकंड इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग डिटेल्स डिसीजन मेकिंग थिंग्स। हमने पाइथन की जो भी हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस बेस्ड करी दैट्स द सेकंड वीडियो। दैट्स द थर्ड वीडियो। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कौन कौन से कीवर्ड्स यूज करते हैं, ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, एंड देन स्पेशल सिंबल्स हम कैसे, वेरिएबल आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम यूनिट सेकंड में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके बाद हम एडवांस क्लासेस लेके चलेंगे इसकी। तो चलते हैं देर ना करते हुए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वो ओ लेवल हो, चाहे बीसी हो, चाहे एमसी हो, चाहे कहीं पे भी आपकी पाइथन के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो उसके लिए ये यूजफुल वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द डिफॉल्ट मोड इन ऑफ एग्जीक्यूशन इन पाइथन इंटरप्रेटर? तो डिफॉल्ट मोड आपका क्या होता है पाइथन का, जिसमें हम पाइथन यूज करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसका डिफॉल्ट मोड होता है दैट्स द इंटरेक्टिव मोड। दैट्स द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कंपाइल मोड होता है, एक बैच मोड होता है, एक डिबगिंग मोड होता है। तो वो हमारा जो डिफॉल्ट मोड होता है ऑफ एग्जीक्यूशन वो इंटरेक्टिव मोड कहलाता है। व्हाट सिंबल इज यूज टू इंडिकेट द पाइथन शेल प्रॉम्प्ट? अब ऐसा कौन सा सिंबल यूज करा जाता है जो पाइथन शेल को शो करता है, जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, आपने देखा होगा पाइथन शेल का एक प्रॉम्प्ट बना हुआ आता है, तो वो कौन सा प्रॉम्प्ट होता है? तो ये देखिएगा, ये साइन ग्रेटर देन साइन जो यूज करे जा रहे हैं, दैट्स द थ्री ग्रेटर देन साइन, दैट्स द सिंबल फॉर यूज्ड पाइथन शेल प्रॉम्प्ट के अंदर। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच कमांड इज यूज टू एग्जिट द पाइथन शेल? अब पाइथन शेल से आपको बाहर आना है तो आप कौन सी कमांड का यूज कर सकते हैं? वो बहुत सारे ऑप्शन हैं, देखिए आप तीनों, क्विट का भी यूज कर सकते हैं, एग्जिट का भी यूज कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस डी भी यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, और क्या हो गया? डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन स्क्रिप्ट फाइल? अब देखिएगा, हर किसी फाइल का एक एक्सटेंशन होता है। जैसे आपने कोई भी फाइल बनाई होगी, सी की डॉट सी एक्सटेंशन यूज करा होगा, सीपीपी सी प्लस प्लस यूज करा होगा तो डॉट सीपीपी एक्सटेंशन यूज करा होगा, एच टी एम एल भी यूज करते हैं, हर किसी का एक्सटेंशन होता है। ऐसे ही पाइथन का भी आपका एक्सटेंशन होता है डॉट पी वाई। क्या होता है? डॉट पी वाई। विच पाइथन शेल अलाउ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल लाइन ऑफ कोड? अब पाइथन में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द इसके फीचर्स, इट इज ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो क्या होता है, लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करती है। तो डिफॉल्ट वर्जन में हम क्या करते हैं, एक लाइन का कोड लिखते हैं, जैसे ही एंटर मारते हैं हमारे सामने रिजल्ट आ जाता है। तो आपको अगर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखना है तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, आप आईडीएलई का यूज करते हैं, टर्मिनल शेल का यूज नहीं करते, कमांड प्रॉम्प्ट का यूज। आईडीएल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है वो। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट विल प्रिंट 2 + 3 × 4? वैसे ही आप जैसे सी में यूज करते थे, सी प्लस प्लस में, इसका आंसर आप सभी को पता होगा, 14 आ जाएगा। व्हाट इज इंडिकेट आइडेंटिशन यूज्ड फॉर इन पाइथन? आइडेंटिशन क्यों यूज करा जाता है पाइथन के अंदर? आई तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, आइडेंटिशन यूज्ड फॉर पाइथन के लिए, टू मेक द कोड लुक नाइस, टू डिफाइन कोड ब्लॉक, क्रिएट कमेंट्स, और टू क्रिएट फास्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है टू डिफाइन कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक जो होता है उसको, उसके लिए हम आइडेंटिशन यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर? अब देखिएगा, आइडेंटिफायर वैसे ही आप बनाते थे, आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। आपने जब रूल्स पढ़े थे, जैसे सी में भी आपने आइडेंटिफायर्स बनाए थे, कि उसके रूल्स होते हैं, कैरेक्टर्स से स्टार्ट होता है या अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है, डिजिट से आप कोई भी चीज स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई भी वेरिएबल या नेम या आपका फंक्शन नेम या क्लास नेम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन।
तो इसका ये नॉट ए वैलिड पाइथन कीवर्ड्स हैं या आइडेंटिफायर आप कह सकते हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन इसके लिए, जो हमारा नॉट ए वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड पाइथन कीवर्ड्स। अब पाइथन के कीवर्ड्स कितने होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन से वर्जन में कितने कितने होते हैं, चलिएगा देखते हैं। इसमें ए ऑप्शन इज द ग्लोबल, बी फंक्शन, सी डिफाइन एंड डी वैर। तो पाइथन का करेक्ट वैलिड पाइथन कीवर्ड कौन सा है, तो वो है ग्लोबल इज द वैलिड पाइथन कीवर्ड। हाउ मेनी कीवर्ड्स इन पाइथन 3 डेसिमल एक्स, देखिएगा आ गया ना, पाइथन डेसिमल 3 एक्स में कितने कीवर्ड्स होते हैं, तो वो 33 इज द कीवर्ड फॉर पाइथन 3.x। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर, आप बता दीजिए। देखिएगा माई वैर अंडरस्कोर वैल्यू वैर 123। एक लैम्डा लैम्डा यूज होता है आपका कीवर्ड, ये एक कीवर्ड है, तो कीवर्ड को हम वेरिएबल या आइडेंटिफायर नहीं बना सकते या क्लास का नाम नहीं रख सकते। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो जब आपको कीवर्ड्स के बारे में पता चल जाएगा, आप याद कर लें कौन कौन से कीवर्ड्स है, नए कीवर्ड्स कौन से आए हैं, जैसे आपने सी सी प्लस प्लस में पढ़े थे। उसके बाद ये अपडेट है एक, इसके भी देख लें, कीवर्ड्स याद कर लें, पेपर में जरूर एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आएगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पाइथन कीवर्ड्स। अब पाइथन कीवर्ड्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। दे कैन बी रीडिफाइंड, क्या पाइथन कीवर्ड्स रीडिफाइन कर सकते हैं, नहीं। दे आर केस सेंसिटिव, दे मस्ट ऑलवेज बी लोअर केस, दे आर स्टोर्ड एज ए वेरिएबल, नहीं वेरिएबल भी नहीं बना सकते। तो ऑप्शन बी एंड सी ऑप्शन इज द विच इज करेक्ट। दे आर केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव होते हैं, दे मस्ट बी लोअर केस, नहीं केस सेंसिटिव कहते हैं उसे हम। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट टू। देखिएगा डबल कोट्स में स्ट्रिंग हो जाती है, तो डबल को स्ट्रिंग स्ट्रिंग को हम ऐड कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, टू टू। व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटर प्लस इन ए प्लस बी, देखिएगा आप देख लीजिएगा प्लस ऑपरेशन, प्लस ऑपरेटर क्या यूज होता है। अगर ए प्लस बी की बात करी जाएगी तो अरिथमेटिक ऑपरेटर कहलाता है। विच ऑफ द पाइथन इज नॉट एन अरिथमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन, ऐसा कौन सा फॉलोइंग ऑपरेटर है जो अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है। देखिएगा स्लैश परसेंटाइल जब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और प्लस इक्वल टू, तो प्लस इक्वल टू जो ऑप्शन दे रखा है ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर में नहीं आता। इसमें हमारे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एडिशनल ऑपरेटर है, और डबल डिवाइड भी हमारे एडिशनल ऑपरेटर हैं। जब आप ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तो आपको इनमें से पढ़ाया जाएगा कि क्या रिजल्ट देते हैं। ये हमारा आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं होता, ये असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर आ जाते हैं और इसके टाइप्स में। विच फंक्शन इज यूज फॉर यूजर इनपुट इन पाइथन, अब यूजर इनपुट के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, तो वो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इनपुट फंक्शन यूज करा जाता है इसके लिए, जब भी हमें इनपुट लेना होता है कीवर्ड के थ्रू। जैसे वहां स्कैनफ यूज करते थे, यहाँ पे हम इनपुट यूज करेंगे। विच स्टेटमेंट इज यूज इन टू एग्जिट ए पाइथन प्रोग्राम, अगर हमें पाइथन प्रोग्राम से बाहर निकलना है तो एग्जिट करना है पाइथन प्रोग्राम से, तो कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं, ब्रेक एग्जिट कंटिन्यू स्टॉप। तो इसमें हम यूज करते हैं एग्जिट स्टेटमेंट। व्हाट इज एन एक्सेप्शन इन पाइथन, ए रन टाइम एरर है, ए सिंटैक्स एरर है, एक्सेप्शन जो होता है, ए लॉजिकल एरर है, नन ऑफ दीज। तो इसका ये रन टाइम एरर है, क्या है, रन टाइम। विच फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट इन पाइथन, अब जो हमारा जो फंक्शन यूज करा जाता है, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो आउटपुट को शो करता है, तो वो है प्रिंट फंक्शन। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट हैपन इफ यू राइट प्रिंट हेलो विदाउट क्लोजिंग द कोट्स, अगर हमने क्लोज को देखिएगा हेलो लिखा है और यहाँ देखिएगा एक क्लोजिंग कोट्स आपने नहीं लगाया है, तो आपका क्या किस टाइप की एरर आएगी, तो सिंटैक्स एरर कहलाती है, रन टाइम एरर कहलाती है, लॉजिकल एरर कहलाती है, या नो एरर, या एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो ये कहलाती है आपकी सिंटैक्स एरर। आपने प्रिंट एफ जो फंक्शन है उसे सही से क्लोज नहीं करा है। व्हाट इज द करेक्ट वे टू कमेंट इन पाइथन, कमेंट का करेक्ट वे कौन सा है, डैश डैश, स्लैश, हैश, यस, स्लैश स्टार, डी ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन है आप हैश कमांड का यूज करते हैं, हैश कमांड का नहीं, हैश सिंबल का यूज करा जाता है पाइथन के कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट के लिए।
व्हाट इज द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ इनपुट फंक्शन? अगर आपसे पूछा जाता है डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होती है इनपुट फंक्शन की, तो वो होती है आपकी स्ट्रिंग इज द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ इनपुट फंक्शन। हाउ डू यू चेक द डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल इन पाइथन? हम कैसे चेक करते हैं कि किस टाइप का डेटा टाइप है, आपका जो वेरिएबल बनाया है वो किस टाइप का है? तो वो जैसे टाइप ऑफ, चेक टाइप, टाइप या डेटा टाइप, तो वो होता है टाइप और उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो वो बता देता है ये कैसा है, इंटीजर है, फ्लोट है, या किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का है या बुलियन टाइप का है, किस टाइप का है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ टू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई थ्री? देखिएगा ये पावर के लिए यूज हो जाता है, टू मल्टीप्लाई यानी टू की पावर थ्री, तो टू मल्टीप्लाई टू, टोटल बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फाइव डबल डिवाइड टू? देखिएगा पहले सिंगल डिवाइड होता था तो फ्लोट में आंसर आता था डैश द 2.5। अब जब हम डबल लगा देते हैं, डबल स्लैश लगा देते हैं, तो ये आ जाता है टू, ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, तो ये 5 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंसी? देखिए हाईएस्ट प्रेसिडेंसी अभी तक आप यूज करते थे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड ब्रेसेस की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंसी होती है आपकी, देखिएगा एक्सपोनेंशियल डबल मल्टीप्लाई होते हैं, दैट्स द हाईएस्ट प्रेसिडेंसी। व्हाट डज इन ऑप्शंस में से, जो ऑप्शन व्हाट डज ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 10 लिखा है हमने, तो पाइथन में क्या होगा? तो पाइथन क्या हो करती है, मल्टीपल असाइनमेंट्स कर सकती है, तो ये क्या करती है, ए में भी 10, बी में भी 10 और सी में भी 10, तो बी ऑप्शन इज द असाइन 10 टू ए बी सी, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर डिफाइनिंग ए फंक्शन इन पाइथन? अब अगर आपको फंक्शन बनाना है पाइथन के अंदर तो कौन सा करेक्ट सिंटेक्स यूज करा जाता है? तो आप देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन डेफ फंक्शन नेम, दैट्स द करेक्ट स्टेटमेंट, आप यूज करते हैं करेक्ट सिंटेक्स। व्हाट हैपन इफ यू कॉल ए फंक्शन दैट डज नॉट एग्जिस्ट? अगर आपका कोई, आप ऐसे फंक्शन को कॉल करते हैं जो फंक्शन एग्जिट ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, तो किस टाइप का क्या मैसेज आता है? तो रिटर्न नो, नो, रिटर्न नन, नेम एरर, रन सक्सेसफुली या प्रिंट नथिंग, तो इसमें नेम एरर आ जाता है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द आउटपुट 10 इन पाइथन? आप ये देखिएगा आउटपुट ऑफ टाइप 10 लिखा है, टाइप बताता है आपको किस टाइप का है, तो 10 इज द टाइप ऑफ, आपको पता है, इंटीजर। विच लूप रन्स एटलीस्ट वन इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स? अगर ऐसा कौन सा लूप है जो एग्जीक्यूट करता है वो एक बार, चाहे कंडीशन गलत हो या सही हो, तो वो आप सब जानते हैं, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, डू व्हाइल लूप। विच कीवर्ड इज यूज टू स्किप द करेंट इटरेशन इन द लूप? अगर आपको उस करंट इटरेशन को स्किप करना है तो वो कौन सा ऑप्शन है, ब्रेक, कंटिन्यू, पास, एग्जिट, तो वो होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। विच कीवर्ड इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम ए लूप? अगर लूप से बाहर आना है तो स्टॉप, ब्रेक, एग्जिट या टर्मिनेट, तो हम यूज करते हैं ब्रेक, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, लूप से बाहर आने के लिए। व्हाट इज पाइथन? पाइथन क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है, डेटाबेस लैंग्वेज है, लो लेवल प्रोग्रामिंग, ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाइथन? डायनेमिकली टाइप्ड है, केस सेंसिटिव है, कंपाइल्ड लैंग्वेज या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, तो ये कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है, ऑप्शन नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाइथन कीवर्ड? कीवर्ड के बारे में पता होगा तभी तो हम बता सकते हैं, पास, इंपोर्ट, रेंज एंड प्रिंट, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रिंट, ये प्रिंट फंक्शन यूज होता है, ये नॉट ए कीवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड आइडेंटिफायर? अब वैलिड आइडेंटिफायर आपको बताया ना, वैलिड तो क्या है इसमें, माई वेरिएबल है, अंडरस्कोर प्राइवेट वैर, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 1 2 3 नेम आपका वो बन नहीं सकता, इफ आपका बन नहीं सकता, माई वेरिएबल भी आपका नहीं बन सकता, तो दैट्स द अंडरस्कोर प्राइवेट इज ए वैलिड आइडेंटिफायर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन अंडरस्कोर एट द बिगिनिंग ऑफ ए वेरिएबल नेम? अगर हम किसी वेरिएबल के आगे स्टार्ट में
अंडर स्कोर लगा देते तो वो क्या बन जाता है, प्राइवेट वेरिएबल बन जाता है। इट इज यूज्ड फॉर प्राइवेट वेरिएबल। इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर इन द पाइथन 3.10। देखिए 3x में तो 33 थे, अब 3.10 में आपके टोटल कीवर्ड्स कितने हो गए, 35। 35 कीवर्ड्स। विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन ए फंक्शन इन पाइथन। किसी फंक्शन को बनाने के लिए आप डेफ का यूज करते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, डेफ कीवर्ड का। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द हेलो। देखिए आपने डबल कोट में हेलो का मल्टीप्लाई 3 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 बार हेलो प्रिंट होगा, हेलो हेलो हेलो। और वो भी सीक्वेंस में देखिएगा, 1 2 और 3। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड पाइथन एक्सप्रेशन। अब इनवैलिड कौन सा एक्सप्रेशन है, तो हैश एक इनवैलिड आपका पाइथन एक्सप्रेशन है, बिकॉज हैश यूज होता है आपका कमेंट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाइथन कीवर्ड। अब ऐसा कौन सा है जो पाइथन कीवर्ड नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट ए पाइथन कीवर्ड। इफ एल्स व्हाइल सब आपके कीवर्ड्स आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल नेम इज वैलिड इन पाइथन। देखिएगा वेरिएबल नेम पे क्वेश्चन जरूर आएगा। माई वेरिएबल नहीं है, अंडरस्कोर माई वेरिएबल, माई एंड आ गया यहाँ पे है, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रू प्लस फॉल्स। अगर हम ट्रू और प्लस फॉल्स लिखते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि ट्रू को हम ट्रीट करते हैं 1 से और फॉल्स को हम ट्रीट करते हैं 0 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ए वैलिड स्ट्रिंग इन पाइथन। तो देखिएगा स्ट्रिंग को अगर लिखना है तो सिंगल कोड, डबल कोड और ट्रिपल कोड तीनों तरीके से करेक्ट होती है। तो ये डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ पाइथन प्लस प्रोग्रामिंग। इन दोनों को अगर हमने लिखा तो ये क्या हो जाएगा, पाइथन प्रोग्रामिंग। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ हेलो मल्टीप्लाई टू। तो ये देखिएगा हेलो आपका प्रिंट कर दो, इसे चला के देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी यूज टू कन्वर्ट ए स्ट्रिंग टू एन इंटीजर इन पाइथन। अब किसी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है एक स्ट्रिंग टू एन इंटीजर इन पाइथन, तो हम क्या यूज करते हैं इसके लिए, इंट यूज करते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू हैंडल एक्सेप्शन इन पाइथन। अब हम पाइथन को एक्सेप्शन, वहां हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक यूज करते थे, यहाँ हम ट्राई एक्सेप्ट यूज करेंगे। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो। आई थिंक आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में, आपको जल्द ही आपको नया वीडियो मिलेगा पाइथन पे, और उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द